नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा आपके लगभग 2573 प्लस के आसपास आपके यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। तो इसमें आपकी अलग अलग प्रकार की यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं। तो इसमें से आज हम प्लांट असिस्टेंट और स्टोर कीपर के ऑनलाइन फॉर्म को देखेंगे। इसके पहले हमने अलग पोस्टें जैसे आपकी ऑफिस असिस्टेंट, लाइनमैन, लाइन अटेंडेंट, इन सभी की एग्जाम की फॉर्म फिल को और अन्य पोस्टों के फॉर्म फिल को कंप्लीट वीडियो बना दिया है। इस वीडियो में सिर्फ इन दोनों पोस्टों के बारे में देखेंगे। साथ ही इसके एग्जाम डेट की बात करें तो आपका एग्जाम डेट आपका मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम लगा हुआ है। तो इसको आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहना है। अब चलिए इसकी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट वीक आपको मार्च में आपका 2025 में एग्जाम लगा हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको पहले इसके हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। इसके बाद आगे की प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रह रहा है स्टूडेंट से कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करें, चाहे ये फॉर्म हो चाहे भारत का कोई भी फॉर्म फिल करें, तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट आता है पहले उसकी एक एक जानकारी को आपको पढ़ना है, क्योंकि उसकी सभी सेवा शर्तें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न सभी आपको देख लेना है। यदि आपका योग्य हैं, आप उस लायक, यदि आपके पास योग्यता है तो आप फॉर्म को बेझिझक फिल कीजिए। नहीं तो आपको फॉर्म फिल करने से ऐसा कोई मतलब नहीं है और आप अधूरी जानकारी देखेंगे। इसलिए यहाँ पर हम कुछ जानकारी देखेंगे, बाकी आप सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पहले पूरी जानकारी नोटिफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी निकाली गई थी। जैसे आपके कार्यालय सहायक, इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे। साथ ही यहाँ पर आपकी जो लाइन अटेंडेंट है, इसकी जो आपकी 1196 पोस्ट है, इसका भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अब यहाँ पर हम प्लांट असिस्टेंट की बात करने वाले हैं, जिसमें आप यहाँ पर देंगे तो इसमें अलग अलग कंपनी यहाँ पर निकाली गई थी, अलग अलग कंपनी में यहाँ पर, तो उसकी प्रेफरेंस आपको अलग दे सकते हैं। अब जिसमें यहाँ पर अलग अलग देख लेते हैं हम पहले ही। तो आज की वीडियो हम यहाँ पर पोस्ट कोड आपका 11, जिसमें संयंत्र सहायक यानी प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल, जिसमें आपकी यहाँ पर टोटल 46 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर सिर्फ आपकी जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड यानी MPPGCL जो जबलपुर है, उसमें आपकी यहाँ पर निकाली गई हैं। इसी प्रकार से दूसरा वैकेंसी आपकी यहाँ पर, और ये आपकी संयंत्र सहायक आपकी जो इलेक्ट्रिकल की, इसमें आपकी 28 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। तो ये भी आपकी जो MPPGCL है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, उसमें आपके यहाँ पर ये निकाली गई हैं। अब तीसरी वैकेंसी और हम देख लेते हैं इसमें, और उसके बारे में हम क्या देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए तो इसमें आपका है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये स्टेनोग्राफर का है यहाँ पर, और प्रोसेस सभी की सेम रहने वाली है। तो आप वीडियो को देखते जाइए। यहाँ पर हम स्टोर कीपर की ओर देख लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट कोड आपका 14, इसमें आपके भंडार सहायक यानी जो स्टोर कीपर है, इसकी पोस्टों के हम फॉर्म फिल को देखेंगे। अब चलिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और देख लें, उसके बाद आगे वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आपकी सभी पोस्टों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई, तो आपको इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। इसका हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया है इन पोस्टों का। अब यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे लाइन अटेंडेंट के देखेंगे तो इसमें आप 10th पास और ITI मांगा गया है। यदि आप एलिजिबल है तो इसका भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दी है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन संयंत्र सहायक आपकी जो प्लांट असिस्टेंट है, तो इसमें आपके पास वही राज्य शासन द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 65% इसके तहत आपका यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें आपके पास ITI की डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। इसको हम पहले देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश शासन ने भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा मध्य प्रदेश शासन ने भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जो अनरिजर्व एवं मध्य प्रदेश के मूलवासी OBC अभ्यर्थी हैं तो न्यूनतम 65% आपके पास होना चाहिए। और जो पूर्ववर्ती कंपनियों की उत्तरवर्ती कंपनियों में नियमित कर्मचारी हेतु 60%, इनमें अवधि काम कर रहे हैं तो 60%, एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST और जो EWS हैं और दिव्यांगजनों के लिए 55% है आपके पास। तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैकेनिकल में क्या चाहिए। तो ITI में आपके पास मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, HP वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिकल वाहन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इनमें से आप ITI प्रमाण पत्र किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी जो इलेक्ट्रिकल है, इसमें भी हम देख लेते हैं पहले। तो जबकि इलेक्ट्रिकल है तो उसमें वही आपका वही, अब इसमें आपके पास वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में नियमित ITI डिग्री है आपके पास, तो इसमें आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, वो कौन सी आपकी भंडार सहायक। तो इसमें आपके उम्मीदवार के पास आपके पास 12th पास होना चाहिए प्लस, इसके बाद अलावा आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा, या तो आपके पास जैसे आपका PGDC DC हुआ तो वो, या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से आपका कोई अन्य डिप्लोमा तो, या जो नेलेट द्वारा आपका जो DOEC होता है वो आप परीक्षा उत्तीर्ण किए तो वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, या पॉलिटेक्निक द्वारा आप कोई भी कंप्यूटर में आप सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो वही अप्लाई कर पाएंगे, या NCBT या SCBT से आप कंप्यूटर में आप कोपा किए हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा आपको तीसरा भी यहाँ पर CPCT पास से होना भी आपके पास। और CPCT में क्या, तो CPCT में आपके पास हिंदी टाइपिंग और जो कि कंप्यूटर दक्षता और जो हिंदी टाइपिंग परीक्षा एक ही एग्जाम में आपके पास उत्तीर्ण होना, यानी ये 3 चीज़ें आपके पास होना चाहिए, तब यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसको आपको देख लेना। अब चलिए आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, आप अपने मोबाइल से फिल कर पाएंगे। तो गूगल पर आपको टाइप करना है, तो आपको MP ऑनलाइन इस प्रकार से MP ऑनलाइन
आई फॉर्म इस प्रकार से टाइप करना और सर्च पर आपको क्लिक करना है। अब आपकी इस प्रकार से लिंक दिखेगी, तो जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा, तो इसको आपको कट करना है। अब यहाँ पर आपको जो अप्लाई क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर आपको, और जो रूल बुक का ऑप्शन जो आपको नोटिफिकेशन बार बार बोल रहे हैं, तो जो रूल बुक पर आप क्लिक करेंगे तो इसको आपको पहले डाउनलोड करके आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो आपको अप्लाई क्वेश्चन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल बनाना होगा। यदि आप पहले से प्रोफाइल बनाए हुए हैं तो इसको आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर और कैप्चा डालकर यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे। यदि आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको जो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके अकाउंट बना लेना है। इस प्रकार से आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपका प्रोफाइल बनेगा तो आपको सभी जानकारी सही फिल करना है और आपकी सभी जानकारी 10th की यानी जो मैट्रिक की आपकी मार्कशीट है उसके अनुसार यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है और कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में ही अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर होते हैं उसी में आपको फिल करना है। और यहाँ पर आपको मिस्टर मिसेस या मिस आपको इसका शब्द यूज नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का लास्ट नेम फिल करना है। अब बहुत से स्टूडेंट की समस्या आ रही है कि उनकी मार्कशीट में लास्ट नेम नहीं है, तो यदि आप यहाँ पर लास्ट नेम फिल नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो उस स्थिति में आप यहाँ पर चाहें तो इस प्रकार से यानी भी लिख सकते हैं। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो इसके जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है MP ऑनलाइन का, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर्स का नाम फिल करना है, यहाँ पर अपना मदर्स का नाम फिल करना है और जो आपकी 10th की मार्कशीट में दिया गया है वही आपको फिल करना है। कुछ भी आपको स्पेलिंग उल्टी सीधी फिल मत करने देना, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट बाहर कर दी जाएगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। इसको तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है। इस कैलेंडर को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर आपका मंथ ईयर इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अपने मंथ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट आ जाता है, इसके बाद अपनी जेंडर को सिलेक्ट करना है। तो एक बार और यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि जो संयंत्र सहायक जो प्लांट असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें सिर्फ पुरुष यानी जो मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगी क्योंकि वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा अन्य जितनी पोस्टें हैं सभी पे आप मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस पोस्ट में सिर्फ मेल कैंडिडेट ही यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपना कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपनी कैटेगरी अनरिजर्व, अब जो MP से बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो यहाँ पर अनरिजर्व सिलेक्ट करना होगा, लेकिन जो MP के स्टूडेंट हैं यानी मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो वो अपने यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप अनरिजर्व से सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे नवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना होगा, लेकिन यदि आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको उसकी जो निर्धारित सर्टिफिकेट हैं वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। अब मोबाइल नंबर आपको सही फिल करना है। यदि आप फॉर्म को एक बार सबमिट कर देते हैं तो बाद में आप मोबाइल नंबर को एडिट नहीं कर पाएंगे और ना ही ईमेल आईडी को एडिट कर पाएंगे। और इसकी आपकी एग्जाम से लेकर आपके एडमिट कार्ड की सभी जानकारी आपको ईमेल आईडी और इसी मोबाइल नंबर पर आपको मिलती रहेगी सिलेक्शन तक, इसलिए आपको सही यहाँ पर आपको फिल करना है। इसका तो नेक्स्ट पेज आपका वो आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना एक यूजर नेम बना लेना है। अब यूजर नेम कैसे होना चाहिए, तो आपको एक यूनिक आपका यूजर नेम आपको यहाँ पर बना लेना है, जो भी आपका नाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको इस प्रकार से कोई भी इस प्रकार से यूजर नेम बनाएगा, यूनिक यूजर नेम बनाएगी। और ध्यान दीजिए ये सभी जानकारी सब हम आपको डेमो के तौर पर आपको फिल करके बता रहे हैं। आपकी जो एक्चुअल जानकारी वही आपको यहाँ पर फिल करना है। अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो एक अपर केस, एक लोअर कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका नाम महेश कुमार है तो इस प्रकार से बनाएंगे महेश @ अब 1 2 3 मत बनाइए क्योंकि सिंपल पासवर्ड हो जाएगा। 1 2 3 की जगह आप 5 6 7 इस प्रकार से जो भी आपका नंबर है कोई भी यहाँ पर नंबर आप बना लीजिए। और यूजर नेम और पासवर्ड को विशेष रूप से ध्यान दीजिए, कहीं पर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो इसी यूजर आईडी से आप लॉगिन करेंगे तभी आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। आंसर की स्कोर कार्ड सब कुछ आपको यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे यूजर आईडी पासवर्ड के द्वारा। अब यहाँ पर आपको जो कैप्चा देख कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर आपको क्लिक करना, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। एक बात और, यदि आप अलग अलग पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं, आपके पास योग्यता है, तो आप दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग फॉर्म फिल कर पाएंगे। कैसे फॉर्म फिल कर पाएंगे तो आगे हम आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदक प्रस्तुत करना चाहते हैं तो कर सकता है, लेकिन सभी के लिए आपको अलग अलग फीस यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। और लेकिन सेम पोस्ट के लिए आपको एक ही, जैसे समझिए प्लांट असिस्टेंट आप इलेक्ट्रिकल का फिल कर रहे हैं तो वही आपको दोबारा से फिल नहीं करना है। आप जैसे चाहें तो स्टोर असिस्टेंट के लिए, स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की अलग अलग फीस यहाँ पर आपको पे करनी होगी। इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे। यहाँ पर हम एप्लीकेशन फीस और दिखा देते हैं, आगे की प्रोसेस आपको हम कंटिन्यू फिर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो अनरिजर्व एवं अदर स्टेट के उनके लिए 1200 रुपये और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके लिए 600 रुपये फीस आपको लगेगी। अब एक फॉर्म की पोस्ट के लिए आपको 600 रुपये या 1200 रुपये लगेगी। दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से इतनी फीस आपको पेमेंट करनी होगी। अब जब अपनी प्रोफाइल बना लेंगे तो अब आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यदि अब लॉगिन नहीं, डैशबोर्ड ओपन नहीं हुआ है तो जो आपने यूजर आईडी बनाई है वो यूजर आईडी, जो आपने पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखेगा। तो अब आपको यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा है, इस पर आपको पहले ओपन करना है। अब इसके बाद आपको अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ पर कुछ और जानकारी ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर तो आपका अपना इंग्लिश में नाम दिख रहा होगा, अभी हमने रिमूव कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। यहाँ पर आपका मिडिल नेम है यदि तो फिल करेंगे। यहाँ पर लास्ट नेम, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट के लिए यहाँ पर लास्ट नेम नहीं है, तो यहाँ पर आप देखिए जो स्टार लगा ये तो आपको फिल करना होगा तभी आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपको स्टार्टर बताया, आप चाहे तो यहाँ पर NA लिख सकते हैं तभी आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट होगा।
इसके बाद यहाँ पर अपना नाम आपको, अब यहाँ पर आपको नाम हिंदी में लिखना है, पूरा नाम आपको लिखना है, हिंदी में लिखना है। आप यदि मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल से आप कीबोर्ड से आप यहाँ पर इसको हिंदी में फिल करेंगे। यहाँ पर अपनी कैटेगरी को, सॉरी यहाँ पर अपने जेंडर को, यहाँ पर फादर्स का नाम सही सही चेक कर लेना है यदि मिस्टेक है। यहाँ पर अपनी मदर्स का नाम अभी चेक कर लेना है, यदि स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लीजिए, यदि कोई मिस्टेक है तो उसको सुधार लीजिए। यहाँ पर डोमिसाइल, अब यहाँ पर यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो ऊपर मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के तो अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करिए, यदि मध्य प्रदेश के मूलवासी तो अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करिए। यदि आप मध्य प्रदेश के, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं आप, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन अब आपको यहाँ पर अनजर भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, इसलिए आपको ध्यान से यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है। इसे हम यहाँ पर ओबीसी से सिलेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद अपने मैरिटल स्टेटस आप, और यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आप इनमें से प्रिमिटिव ट्राइब से जैसे बेगा, भारिया, सहरिया और अन्य हैं तो इनको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना होगा, आपका डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। आप नोटिफिकेशन में इसकी अन्य जानकारी को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके मैरिटल स्टेटस, अब मैरिड हैं, अनमेरिड हैं, डिवोर्स हैं, विडो है, जो भी आपको उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यदि अनमेरिड है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका अब स्पेशल एबल डिसेबिलिटी, यदि 40% इसके अब डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आप एस करेंगे और उसकी आपको जानकारी देनी कि कौन सी यहाँ पर डिसेबिलिटी है, विजुअल है, हेयरिंग है, लोकोमेट्री है और मल्टीपल जो भी आपका है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, तो यहाँ पर पूरा एड्रेस, माय एड्रेस, आपका लैंडमार्क सब कुछ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद अपना स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जब एमपी की तो एमपी है, जो भी आपका स्टेट है उसके अनुसार आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ओपन यहाँ पर हो जाएगा। ये सभी जानकारी हम आपको डेमो के तौर पर आपको फिल करके दिखा रहे हैं, जो आपकी सही जानकारी वही आपको यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर अपनी सिटी या तहसील को फिल करेंगे, यहाँ पर अपनी पिन कोड को यहाँ पर फिल कर देंगे। अभी आपका परमानेंट एड्रेस है, जो यदि करस्पॉन्डिंग एड्रेस और जो प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो इस पर टिक करेंगे तो दोनों ऊपर नीचे यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, यदि अभी भी आप मोबाइल नंबर को कोई मिस्टेक है तो इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी एडिट करना चाहते हैं तो इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सेव एंड नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब इसके बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड करना होगा, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की जानकारी, मैट्रिक की जानकारी देनी है। इसके बाद एग्जामिनेशन को 9 और 10th आप देंगे। सब्जेक्ट को आपको ऑल जनरल सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 10th में ऐसा स्पेशल कुछ नहीं होता। सेलेक्ट टाइप में आपको यहाँ पर पार्ट टाइम था। ध्यान से देखिए, बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि आप प्राइवेट से की हैं तो अप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए। यदि रेगुलर की हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, पार्ट टाइम की हैं, प्राइवेट की हैं और करस्पॉन्डिंग की हैं तो आप इसमें ऐड यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे रेगुलर की हैं तो रेगुलर, या प्राइवेट की हैं तो प्राइवेट। इसका तो पासिंग ईयर 10th आपने किस साल में पास किया है उसको यहाँ पर अपनी बोर्ड यूनिवर्सिटी, जैसे एमपी बोर्ड वाले तो एमपी बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका सिस्टम, अब सिस्टम का क्या है तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आपका यदि परसेंटेज है तो परसेंटेज, या सीजीपी सिस्टम तो सीजीपी मार्क सिस्टम तो मार्क सिस्टम। अब यहाँ पर अपना रोल नंबर 10th का जो रोल नंबर है उसको फिल करना है। यहाँ पर आपको कितने ऑप्टन मार्क मिले हैं और टोटल मार्क अपने कितने थे वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसको तो यहाँ पर अपने परसेंटेज को फिल करना, और जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको ऐड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, तो आपकी 10th की जानकारी ऐड हो जाएगी। अब इसी प्रकार से आएंगे तो अब आपको यहाँ पर यदि आप डिप्लोमा की हैं, जैसे 10th के बाद यदि ITI की, तो आप यहाँ पर डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे तो डिप्लोमा में आपकी जानकारी आ जाएगी। डिप्लोमा इनमें से आप क्या किए हैं वो डिप्लोमा आप यहाँ पर देंगे। जैसे यहाँ पर आप जो भी डिप्लोमा की हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि इनमें से आप क्या किए हैं। यहाँ पर जैसे कोई भी हम फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ITI की हैं तो ITI, उसके बाद यहाँ पर ITI किया जाएगा कि ITI में आप क्या किए हैं, जो कि जैसा कि आपकी जो पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वही आपको फिल करना होगा। उसके अनुसार आपकी प्रोफाइल वहाँ पर ओपन होगी। तो जो भी आप यहाँ पर किए हैं उसको यहाँ पर आप देख लेंगे। जैसे डीजल मैकेनिक, कोई भी हम यहाँ पर रैंडमली यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके दिखा रहे हैं। इसका तो रेगुलर या प्राइवेट जो भी आप किए हैं तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पासिंग ईयर, वही आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर मार्क सिस्टम, रोल नंबर, टोटल मार्क और परसेंटेज, इस पर जो आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आप 12th की हैं तो यहाँ पर आप डिप्लोमा की जगह यहाँ पर 12th भी देंगे, 12th की जानकारी देंगे, इंटरमीडिएट की तो उसकी जानकारी आपको देनी होगी। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 12 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर आपके कौन सी स्ट्रीम से किए हैं उसको यहाँ पर आप देंगे, इस प्रकार से आपको देना है। इसका तो रेगुलर पासिंग ईयर, वही आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, पासिंग ईयर, और उसके बाद आप ऐड पर क्लिक करना। यदि आप बाई चांस ग्रेजुएशन भी किए हैं तो उसके बाद आप ग्रेजुएशन की जानकारी भी देंगे इस प्रकार से आपको। तो वही आपको सेलेक्ट करना है कि ग्रेजुएशन में भी आप क्या किए हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जो भी आप यहाँ पर किए हैं वो जानकारी देना है, जो कि आपकी पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वही आप जानकारी आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। उसके अनुसार आप फॉर्म को फिल कराएंगे। इसका तो ऐड पर आपको क्लिक करना। बाई चांस आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हैं तो इसको ऐड करने के बाद अपनी आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। स्नातकोत्तर डिप्लोमा की हैं तो वो, या PG की हैं तो वो, इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सभी जानकारी आपको फिल करना है। उसका तो यहाँ पर ऐड पर आपको, उसको तो यहाँ पर नीचे को आएंगे तो अब आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो अभी आपकी प्रोफाइल बन रही है। अब यहाँ पर आपकी अपनी फोटो, पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी है।
कलर फोटोग्राफ, वाइट बैकग्राउंड की आपको कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। और जो रिसेंटली आपकी ज़्यादा पुरानी फोटो आपको नहीं लगानी है, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी आपको फोटो नहीं लगानी है। तो इस ब्राउज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो अपलोड कर सकते हैं। और फोटो की साइज आपकी यहाँ पर देखिए, तो फोटोग्राफ सिग्नेचर आपकी यहाँ पर 80% की आपकी साइज यहाँ पर फोटो की नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सिग्नेचर क्लिक करना, अपलोड करना है और दोनों पर आपको यहाँ पर टिक कर देना अपलोड करने के बाद। और यहाँ पर आप यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी और आप कैटेगरी वाइज फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अब आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए जेपीजी फॉर्मेट में आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना 200 KB का अधिक नहीं होना चाहिए। और आपको हाइट और विड्थ आपको यहाँ पर 200 पिक्सल 200x200 आपको लंबाई चौड़ाई यहाँ पर रख देना है और यहाँ पर अपलोड करना। इसी प्रकार से आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी आपको जो निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद अपनी पूरी फॉर्म की आपकी जो प्रोफाइल आपकी वो पूरी दिख रही होगी, इसको आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं। और आप एक बार और जो अपने जाति प्रमाण पत्र अपलोड किए उसको एक बार क्लिक करके चेक कर लीजिए कि जाति प्रमाण पत्र वही अपलोड हुआ है, कुछ और तो मिस्टेक से गलत तो नहीं अपलोड हो चुका। इसी प्रकार से अपने निवास प्रमाण पत्र को चेक करके आप चेक कर लीजिए कि सही सही अपलोड हुआ है या नहीं हुआ, इसको प्रिंट कर लीजिए। अब आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो अब दोबारा से इसी प्रकार के पेज पर आएंगे तो अब आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर दोबारा से इसी प्रकार से क्लिक करना है। इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। अब आपने जो यूजर आईडी पासवर्ड बनाई है वो यूजर आईडी यहाँ पर और पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे। जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो अब आपकी दोबारा से वही प्रोफाइल आपको शो हो रही होगी, लेकिन अब नीचे को आएगा तो यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन नेक्स्ट पर आगे बढ़ने से पहले आपको प्रोफाइल को चेक कर लेना है कोई जानकारी मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक हो चुकी तो आपको दोबारा से डैशबोर्ड लॉगिन करके आपको प्रोफाइल में जाकर सही जानकारी को आपको करेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाए। तो अब आपके यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं, जो भी आपकी पोस्ट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, आप एक फॉर्म में एक ही बार में एक ही पोस्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम प्लांट असिस्टेंट का फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए मैकेनिकल हम क्लिक कर देते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे को आएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दवाई छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो इस पोस्ट के लोग जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देखिए, अब इनमें से इतनी एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगेगी, या तो ITI हाई स्कूल एंड ITI आपके पास हो मशीनिस्ट में, या ITI हाई स्कूल आपके पास फिटर में, या बिल्डर में, या मैकेनिक पंप में, यहाँ पर देखते रहिए बिल्डर में, मैकेनिक व्हीकल में, मोटर व्हीकल में और डीजल व्हीकल में, जो भी आप इनमें से की हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस भी हम क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ जानकारी पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम मल्टीपल पोस्ट का भी अप्लाई करके दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर आपको इन सभी जानकारी को भी आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आएंगे तो आपको 10th की जानकारी अपलोड करनी होगी, यहाँ पर 12th की जानकारी अपलोड करनी होगी। और यहाँ पर ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी सभी जानकारी जो आपकी ITI की है पूरी जानकारी यहाँ पर आपको पूरे सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। मार्कशीट प्लस डिप्लोमा जो भी आपका है उनको आप PDF बनाकर 500 KB तक यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। इसी प्रकार से आपकी फोटो आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ, जिसमें आपका एड्रेस भी लिखा हो, और फोटो आइडेंटिटी जैसे आपका वोटर ID कार्ड हुआ, उसको आधार कार्ड हुआ, वो अब यहाँ पर PDF बनाकर दोनों साइड की आपको यहाँ पर PDF बनाकर अपलोड करना है। इसी प्रकार से आपको अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये सभी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। चलिए अब आपको हमारा स्टार्ट से ही आपको दिखा देते हैं। इस समय आपको डेमो के तौर पर दिखा रही थी। अब जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने इसी को सिलेक्ट किया है, तो इसमें तो आपको सबसे पहले तो आपको जो 7 एग्जाम सेंटर दिख रहे हैं इनको अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपनी 7 एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सभी पर नो पर क्लिक करना है। यदि आप किसी कंपनी में पहले से कर रहे हो, आप नो पर कार्यरत हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। यदि आप मध्य प्रदेश के किसी कर्मचारी निगम मंडल में कार्यरत हैं तो यस करेंगे, यदि नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आएगा, यदि आप मध्य प्रदेश के विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आता है, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है, इस पर भी आपको यहाँ पर नो भी क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर यदि आप कोई एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास है तो यहाँ पर आप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करें। यहाँ पर गवर्नमेंट ही मांगा गया है। यहाँ पर आप एग्जाम पूरी जानकारी यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यदि नहीं तो आपको यहाँ पर छोड़ देना है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर अपनी बैंक की जानकारी देनी होगी, अकाउंट नंबर दोबारा से कंफर्म करना है, अकाउंट नंबर, आपका नाम फिल करना है, यहाँ पर बैंक का नाम, यहाँ पर IFSC कोड फिल करना है। अब यहाँ पर अपनी 10th की जानकारी मार्कशीट अपलोड करनी है JPG फॉर्मेट में, और 200 KB से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अब यहाँ पर आपको ऑल एसेंशियल सर्टिफिकेट, आपको जितने भी सभी डॉक्यूमेंट है आपको ITI के, इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर PDF बनाकर एक PDF में मर्ज करके सभी सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर 500 KB से अधिक ना हो, इतना बात का ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपको वही एड्रेस प्रूफ एंड आइडेंटिटी, जैसे आपका वोटर कार्ड हुआ या आधार कार्ड हुआ, दोनों साइड के आपको PDF बनाकर अपलोड करना है। और जो ऑप्शन आपके हाइट दिख रहे हैं इनको आपको अपलोड नहीं करना है। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, इनकम यानी आय प्रमाण पत्र होता है जो आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर का,
और EWS का वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। JPG फॉर्मेट में 200 KB का अधिक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आपको आई हेयर पर टैग करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक दूसरी पोस्ट और दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम तीसरी पोस्ट भी दिखा रहे हैं। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, ये तो रही आपकी मैकेनिकल की। इसी प्रकार से आप इलेक्ट्रिकल फिल करेंगे तो इसी प्रकार से आपकी इलेक्ट्रिकल की भी दिखेगी। यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन इलेक्ट्रिकल में की है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से आपको हाई स्कूल इन ITI आपकी इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में आप किए हैं। तो जो भी आप किए हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेम जानकारी आपकी यहाँ पर रहेगी। सेम डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर भी अपलोड करना होगा। अब यदि आप स्टोर कीपर की फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जैसे आप स्टोर असिस्टेंट के फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड 14 जिसका दिया गया है, तो इस पर आप सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको सेम रहेगा आपका। यहाँ पर आपका सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गई। तो यहाँ पर आप हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी यहाँ पर रेगुलर मांगा गया है। रेगुलर ध्यान दीजिए, रेगुलर यहाँ पर। और वही आपका सब यहाँ पर yes और नो आपको करना है, जो कि आपको स्टार्ट में बताया है। यहाँ पर आप देखते जाइए, इन सभी को आपको यहाँ yes और नो करना है। यहाँ पर इनको हम सब सिलेक्ट कर लेंगे, एक बार दोबारा से हट चुका है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखते जाइए, इन पर आपको नो करना है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लेकिन कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी, वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो भंडार सहायक आपकी प्रशिक्षु स्टोर असिस्टेंट, तो इसमें आपकी वही 12th पास प्लस एक कंप्यूटर डिप्लोमा और CPCT यहाँ पर मांगा है। तो इस सभी की जानकारी आपको यहाँ पर देना मैंडेटरी है, तभी आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको वही पूछा गया है, आप डू यू हैव डिग्री एंड 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था से, तो आपको यहाँ पर एस करना है। अब यहाँ पर देखिए, तो क्या की है इनमें से आप, तो BCA की है, BE की है। अब यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी BSc कंप्यूटर साइंस में की है, या डिप्लोमा DO ECC द्वारा, या यहाँ पर देखते जाइए आपको अलग अलग मिल जाएगा। यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। या कंप्यूटर डिप्लोमा फॉर्म किसी यूनिवर्सिटी बाय UGC द्वारा, यदि आप जैसे PGDC या DC की हैं तो इस पर आप सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है कि आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास किए, तो ये मैंडेटरी पास देना, तो आपको यहाँ पर ऐसी करना है। अब यहाँ पर आपको CPCT नंबर देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपको ऑप्टेन मार्क देना है, कितनी आपको मिली है वो आपको देना है। और यहाँ पर हिंदी पास मांगा गया है, तो यहाँ पर आपको एस करना है और हिंदी की टाइपिंग स्पीड आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंग्लिश का। यदि आप इंग्लिश की है तो एस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। यदि आप एस करेंगे तो इसकी जानकारी आपको देनी, कितनी बार परमानेंट आपकी आती है। और यदि आप एक्सपीरियंस में ही देना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पर आप देंगे। तो फिर गवर्नमेंट का मांगा है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर सिंपल छोड़ देना है। इसके बाद वही आपकी बैंक की जानकारी पूरी देनी है और 10th की जानकारी, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और जब इतनी आपकी ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे आपका, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, जैसे आप DCA की है तो DCA, PGDC की है तो PGDC प्लस जो CPCT और जो अन्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी को आपको मर्ज करके एक PDF में आपको अपलोड करना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जैसे आप कंप्यूटर डिप्लोमा अपलोड कर रहे हैं तो उसकी मार्कशीटें और डिप्लोमा आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है मेन, वो सभी को आपको PDF बनाकर मर्ज करके एक ही फाइल में आपको 500 KB तक आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और वही आपका आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, आपका आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, वो अपलोड करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका CPCT स्कोर कार्ड भी यहाँ पर अपलोड करना होगा, और इनकम यानी आय प्रमाण पत्र आपका जो होता है वो अपलोड करना होगा, और सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये सभी के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। अब आपको इसके बाद हम नेक्स्ट दिखा देते हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो अब जो पोस्ट है यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी के लिए यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखेगा प्रेफरेंस के लिए, जो कंपनी अलग अलग आपको यहाँ पर दी गई हैं, तो वो यहाँ पर आपको संख्या में अलग अलग कंपनी का नाम देखेगा। तो अब यहाँ पर आप सेलेक्ट करते जाएंगे तो आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। इसके बाद सेव प्रेफरेंस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो इसको आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फीस को पेमेंट कर देना है। तो ये तो रही आपकी एक फॉर्म की बात। अब आप दोबारा से दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब आपको क्या करना होगा, तो अब आपको दूसरी पोस्ट को भरने के लिए अब दोबारा से इसी प्रकार से भराएंगे, और आपको दोबारा से अप्लाई पर ऑप्शन पर क्लिक करना है इस प्रकार से। और दोबारा से आप लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड को, और अपनी फॉर्म को, जैसा भाई ये फॉर्म फिल किया है सेम प्रोसेस आपका दूसरा फॉर्म रहेगा, लेकिन सबकी फीस आपको अलग अलग पेमेंट करनी होगी, और आपकी फॉर्म को यहाँ पर रिसिप्ट को निकाल सकती हैं। इतना काम आपको कर लेना है, तो आप आसानी से फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी आपके हमारे द्वारा आपको बताने का प्रयास किया गया है। आपको फिर भी आपके फॉर्म फिल में कोई प्रॉब्लम आ रही है और कोई भी आपको समस्या आ रही है तो बेशक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है, उस हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।